मैं ऑनलाइन गेमिंग पर अब विश्वास नहीं करता, स्पेशली वो वाली जो चैटिंग फीचर के साथ आती है। अमंग अस गेम को 2020 क्वारंटाइन के टाइम बहुत ही लोकप्रियता मिली। मेरा ऑफिस बंद था, घर पे बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो सबकी तरह मैंने भी ये मल्टीप्लेयर सोशल डिडक्शन गेम खेलनी शुरू की। आप सबको पहले से ही पता है कि ये गेम कैसी खेली जाती है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस गेम से अच्छा टाइम पास हो जाता था। मैं अपार्टमेंट में अकेला रहता था, तो मुझे वैसे भी कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। पहले गेम मैं अपने मोबाइल फोन पर खेलता था, फिर मैंने इसे अपने पीसी में भी इंस्टॉल कर दिया। मेरा रोज का रूटीन था, बेड से उठो, ब्रेकफास्ट करो और कंप्यूटर के सामने बैठ जाओ जब तक आंखें दर्द होनी शुरू ना हो। जो लोग इस गेम को जानते हैं उन्हें अमंग अस के गुमनाम चैटबॉक्स के फीचर के बारे में पता है। एक दिन मैं अपने बेडरूम में बैठा अमंग अस खेल रहा था। बाहर तेज तूफान और बारिश हो रही थी। गेम अच्छी चल रही थी। इम्पोस्टर बनते हुए मैंने 7 में से 4 टीम मेंबर्स को मार दिया था। गेम को जीतने के लिए मैं बस एक टीम मेंबर को मारने से दूर था कि अचानक चैटबॉक्स में एक नोटिफिकेशन आई। मैंने चैटबॉक्स खोला और देखा कि एक अनजान प्लेयर ने मुझे यूट्यूब लिंक भेजा। मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता था, पर वो प्लेयर मैसेजेस भेजे ही जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि वो लड़का था या लड़की, पर उसका आईडी 007 केन था। इसके आईडी को देखकर इसे लड़का ही मान लेते हैं। अब 007 केन ने ना ही सिर्फ यूट्यूब लिंक भेजा, पर चैनल को सब्सक्राइब करने को भी कहा। मैं गेम में इतना खोया हुआ था कि मैंने अब तक उस मैसेज को इग्नोर किया था। ये लड़का गेम की शुरुआत से ही लिंक भेजे जा रहा था और वो सबको इसे सब्सक्राइब करने को कह रहा था। वो बहुत ही इरिटेटिंग था। मैंने वापस टेक्स्ट किया, बस कर यार, चुपचाप गेम खेल ले। उसने रिप्लाई किया, अगर मरना नहीं चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं ये पढ़कर बहुत जोर से हंसा। मैंने सोचा कि शायद वो इम्पोस्टर बनने की एक्टिंग कर रहा था। फिर मैंने सोचा, क्या ढक्कन आदमी है, इम्पोस्टर बनने की एक्टिंग करने का क्या फायदा। मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैंने सोचा कि उसे चैटबॉक्स में मारने की धमकियां देने देता हूँ और बाकी प्लेयर्स को कहा 007 केन इम्पोस्टर है और हमें उसे बाहर फेंकना चाहिए। और जब ये सब हो रहा था तब क्यूरियोसिटी से मैंने वो लिंक दूसरे टैब में ओपन की। पेज लोड होने लगा। तब तक गेम वैसे ही चला जैसे मैंने सोचा था और तीसरे प्लेयर ने भी 007 को वोट आउट कर दिया और मैं गेम जीत गया। मैंने अपने कोल्ड ड्रिंक का एक सिप पिया और उस पेज पर गया जहां मैंने वो लिंक खोला था। जैसे ही मेरे सामने वो पेज खुला, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया। उस चैनल में टॉर्चर वीडियोस थे और वीडियोस जहां पर जानवरों को मारा जा रहा था, पोस्टमार्टम वीडियोस और ऐसी ही बहुत सी और घटिया वीडियोस। मैं बहुत गुस्से में आ गया और अपने मन में उस लड़के को कहा, साला कमीना। ये वो टाइम था जब मेरे प्रॉब्लम शुरू हुई। मुझे अननोन कॉल्स और टेक्स्ट हर घंटे आने लगे। जब भी मैं फोन उठाता मुझे किसी की हांफने की आवाज आती, पर कभी भी किसी ने भी सामने से बात नहीं की। एक रात मैं घर के काम करने के बाद बहुत थक गया था तो जल्दी सो गया। करीब 1 बजे मेरा फोन बजा। मैं गहरी नींद में था तो पहला कॉल मिस हो गया, पर फोन फिर से बजा। इस बार मैं बहुत गुस्से में आ गया। मैंने फोन उठाया और जोर से चिल्लाया, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कुछ बोलने को है तो बोलो ना। 2-3 दिन से मुझे इसी नंबर से फोन आ रहा है, पर कोई बोलता ही नहीं था। अचानक एक आदमी ने अजीब सी खराश भरी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें चैनल सब्सक्राइब करने को कहा था, लगता नहीं तुमने अभी तक किया है। हाँ, तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है, जैक। पलक झपकते ही मेरी सारी नींद उड़ गई। उसे मेरा नाम कैसे पता चला? मुझे कोई शक नहीं था कि ये वही सेम लड़का था जो अमंग अस में 007 केन था। मेरे गले के पीछे के बालों के रोंगटे खड़े हो गए। मेरे माथे पर पसीना आने लगा। मैंने डरी सी आवाज में पूछा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? वो लड़का जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, तुम्हारी किचन के सबसे तेज चाकू के साथ, जो तुम्हारे गले पर लगेगी, जब मैं तुम्हारा गला काटूंगा तो कोई रुकावट नहीं होगी। ऑफ कोर्स थोड़ी सी आवाज आएगी जब तुम्हारी नसों में से खून निकलेगा और तुम घुट कर मर जाओगे। अब मैं बहुत ज्यादा डर चुका था। मुझे नहीं पता था मैं क्या करूं। मैं बेड से उठा और मेन दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा लॉक्ड था। मैंने जैसे ही पीपोल से झांका, मैंने देखा दरवाजे पर कोई नहीं था। मैं भागता हुआ अपने कमरे में वापस आया और पर्दा हटाकर देखने लगा। सड़कें खाली थी।
स्ट्रीट लाइट से वो जगह और भी डरावनी लग रही थी। मुझे कोई नहीं दिखा। मैं डर के मारे अपने बेड पर बैठ गया। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मैं 911 डायल करूं या नहीं। आखिर वो सिर्फ एक धमकी वाला फोन कॉल था। मैंने फोन कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था जैसे ही उस आदमी ने मुझसे वो सब कहा। पर 5 मिनट बाद फिर से फोन बजा। वो सेम नंबर था। मैंने नहीं उठाया। मैंने वो नंबर तुरंत ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। वो रात एक डरावने सपने जैसी थी। मैं बिल्कुल नहीं सो पा रहा था। मैं चुपचाप अपने बेड पर बैठा रहा। मेरे कान पूरा टाइम अलर्ट थे। मैं पुलिस को कॉल करने के लिए रेडी था अगर मेरे दरवाजे या अपार्टमेंट के आसपास कोई भी आवाज आती। पर उस रात और कुछ नहीं हुआ। अगली सुबह जब मैंने अमंग अस गेम की स्क्रीन खोली, मैं चौंक गया। मेरे चैट बॉक्स इस यूट्यूब लिंक से भरा हुआ था। वहाँ डेथ और हैकिंग थ्रेड्स भी मौजूद थे। तभी एकदम मेरे दिमाग में आया, ओह माय गॉड, मैं कितना पागल था। मैंने इस लिंक पर बिना सोचे समझे क्लिक कर दिया। इस आदमी ने शायद मेरा अकाउंट हैक कर लिया है और इसे मेरा आईपी एड्रेस मिल गया है। मैं अमंग अस के ट्विटर पेज पर गया और देखा कि सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत से और लोगों ने ये इशू फेस किया। कोई रैंडम लड़का अपने चैनल को प्रमोट कर रहा था, ये लिंक भेजकर और लोगों को धमका रहा था कि वो उसके चैनल को सब्सक्राइब करे। कुछ लोगों ने ये भी रिपोर्ट किया कि कभी कभी तो स्क्रीन भी ब्लैक हो गई और गेम में एरर्स आने लगे। मैंने गेम अनइंस्टॉल कर दी और सोचा कि तब रीइंस्टॉल करूंगा जब सपोर्ट टीम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देगी। 1 हफ्ता बीत चुका था और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। पर एक रात मैं ग्रोसरी शॉपिंग करके वापस आ रहा था। मैं अपने अपार्टमेंट के पास था और अंदर घुसने ही लगा था कि ऐसा लगा कि मेरे लेफ्ट साइड में स्ट्रीट लाइट के पीछे कोई खड़ा है। पीछे एक परछाई सी जा रही थी। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है, तो मैं अपार्टमेंट में जाने लगा। मैंने दरवाजे का लॉक खोला और अंदर घुसते ही बंद कर दिया। मैं किचन में खाना और ग्रोसरीज लगाने चला गया। अचानक मुझे एक फोन कॉल आया। वो फिर एक अनजान नंबर से आया था। मैंने उठाया और कहा, हेलो। वो फिर से हाँफने की आवाज थी। मेरे नसों का खून मेरे चेहरे पर आ गया जब उसने कहा कि आई होप तुम अपना पिज्जा एंजॉय करोगे। और फोन काट दिया। मैं डिनर के लिए पिज्जा लेकर आया था। मैं किचन में 5-7 मिनट तक जैसे कि भूत बनकर ही खड़ा रहा। मेरा शक सही था। स्ट्रीट लाइट के पीछे वाकई कोई खड़ा था और मुझे देख रहा था। इस बार मैंने इस बात को अवॉइड नहीं किया। मैंने पुलिस को कॉल मिलाया और उन्हें सब कुछ बताया। 2 पुलिस वाले मेरे घर पे आए और पूरे इलाके की छानबीन की, पर उन्हें कोई नहीं मिला। मैं तब भी नहीं रुका। मैंने अपार्टमेंट चेंज कर लिया और एक दूसरी लोकेशन में अपने ऑफिस के पास शिफ्ट हो गया। मैंने अपना फ़ोन और नंबर भी चेंज कर दिया। मैंने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड भी बदल दिए। मैंने अपना पुराना कंप्यूटर भी बेचकर नया लैपटॉप खरीद लिया ताकि अपने आप को फिर से हैक होने से बचा सकूं। मैं किसी को दोष नहीं देता। ये मेरी गलती है कि मैंने अनजान लिंक पर क्लिक किया ऑनलाइन गेम्स खेलते हुए। मैंने साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में भी रिपोर्ट किया। उन्होंने बताया कि किसी ने एक्चुअली मेरा अकाउंट हैक किया था। जब मैंने उस अकाउंट पर क्लिक किया, उसके बाद मेरा एड्रेस, नाम और फ़ोन नंबर निकालना बिल्कुल मुश्किल नहीं था। मुझे ये सोचकर इतना डर लगता है कि इस दुनिया में इतनी घटिया लोग हैं जो एक ऑनलाइन गेम को लोगों के लिए एक बुरा सपना बना रहे हैं, अपनी खौफनाक इच्छाओं को पूरी सोसाइटी में फैलाकर। तो फ्रेंड्स, प्लीज जरा ध्यान से रहना। मेरी की हुई गलती आप में से कोई भी दोबारा मत दोहराना अमंग अस खेलते हुए। Ha 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 ha